अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। आज हमने थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स विद एप्लीकेशंस में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 3 क्या है? काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स में यहाँ पर सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये रूल क्या है? इफ़ अ टास्क कैन बी डन आइदर इन n1 ways or of n2 ways, then the number of ways to do the task will be n1 plus n2 minus the number of ways that are common to the two different ways। अगर कोई भी टास्क है उसको करने के उसको हम n1 वेज से भी कर सकते हैं, उसको हम n2 वेज से भी कर सकते हैं। लेकिन n1 वेज और जो n2 वेज है इन दोनों में जो कॉमन होगा अगर उसको हम माइनस कर दें n1 प्लस n2 करके, उसमें से माइनस कर दें जो इन दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या होगा? इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल ऑफ काउंटिंग। तो ये हमारे पास ये रूल था। नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखें। अ कंप्यूटर कंपनी receives 350 applications from computer graduates for a job. Suppose that 220 of these applicants majored in computer science, 147 majored in business and 51 majored in both computer science and business. How many of these applicants majored neither in computer science and in business? अब उन्होंने कहा हुआ है कि कंप्यूटर कंपनी जिसने 350 एप्लीकेशन जो हैं वो रिसीव की हैं कंप्यूटर ग्रेजुएट्स की तरफ से किसी जॉब के लिए, जिसमें हमने सपोज किया है कि सपोज डैट 220 ऑफ दीज एप्लीकेंट्स मेजर्ड इन कंप्यूटर साइंस। इसमें से 220 एप्लीकेंट्स जो हैं वो क्या हैं? कंप्यूटर साइंस के मेजर्ड है। 147 जो हैं वो बिजनेस के हैं, ठीक है। एंड 51 मेजर्ड इन बोथ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस। और जो 51 है ये दोनों कॉमन है। वही बात ना, n1 ये हो गया, n2 ये हो गया और ये क्या आ गया? ये कॉमन आ गया। तो सब इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल है उसका ये जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है। जो कि रूल में लिखा हुआ है उसी को यूं करके मैंने लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसमें से गिवन डाटा जो है वो निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मेजरिंग कंप्यूटर साइंस, उसको हम ए का नाम दे देंगे, वो कितना है? 220। उसके बाद इसी तरह कंप्यूटर साइंस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मेजरिंग कंप्यूटर साइंस, ये इन्होंने दोनों सेम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आएगा 147 मेजर्ड इन बिजनेस, यहाँ पर आएगा बिजनेस, मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, मेजरिंग बिजनेस। तो ये कितने हैं? 147। और फिर दोनों में कितने कॉमन है? 51 मेजर्ड इन बोथ, दोनों में 51 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 51। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 220 प्लस 147 माइनस 51, तो ये कितना आ जाएगा? 316। तो यही हमारा इसका आंसर था। ये हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल टू भी बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह ही है, तो ये आपने खुद कर लेनी है। नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 आर डिविजिबल बाय 3 और बाय 4। पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 जो कि 1000 से एक्सीड ना करें और वो डिविजिबल हों 3 और 4 के। सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल मेक यूज़ ऑफ द ब्रैकेट फंक्शन। यहाँ पर हमने ब्रैकेट फंक्शन यूज़ करनी है। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर इसके ऊपर बना दिया है सीलिंग और फ्लोर फंक्शन पर, तो ये भी उसी में ही आता है। इसको फ्लोर फंक्शन बोला जाता है। तो ब्रैकेट फंक्शन जो है उसे डिनोट इस तरीके से करते हैं या इस तरीके से करते हैं। ब्रैकेट या फुल बना देते हैं या यूँ बनाई जाती है। विच इज़ इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। तो ये हमने पहले किया हुआ है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। आप प्रीवियस लेक्चर भी ओपन करके देख सकते हैं डिस्क्रीट का, जहाँ पर ये हमने डिस्कस किया था। लेट ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3। अब हमने एक ए ऐसा सेट लेना है जिसमें वो आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि डिविजिबल बाय 3 होंगे। फिर बी सेट लेना है जिसमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो कि 4 के साथ डिविजिबल होंगे। एंड ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 and 4। और फिर ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा हमारे पास जिसमें 3 और 4 जो कॉमन होंगे ना इन दोनों के, वो आ जाएंगे।
तो यहाँ पर ए को पहले लिया तो 1000 के साथ 3 को डिवाइड किया और इसके ऊपर अप्लाई क्या करना है हमने, ये वाला फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन इसके ऊपर कर देंगे। तो 1000 अगर इसको करें तो ये हमारे पास आएगा 1000 को अगर इसके ऊपर डिवाइड करें तो आई थिंक ये आएगा 3, मतलब कि ये इस तरीके से कुछ आएगा हमारे पास 333.3, ये इसी तरह चलता जाएगा 3। तो इसको हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो ये हमारे पास 333 हो जाएगा। फिर इसी तरह b के साथ करेंगे, 1000 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 250 आ जाएगा और यहाँ पर 83, ये हमने जो ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई करना है ना, फिर ये 83 आएगा। तो ये वाला जो है ये a इंटरसेक्शन b हो गया। नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है, डेट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 1000 बाय एलसीएम ऑफ 3 and 4। अब जो हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है ना, ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, a इंटरसेक्शन b को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके जो आंसर आएगा हमारे पास, जो इनका एलसीएम आएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है, उस पर हमने 1000 को डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास मेथड है a इंटरसेक्शन b को फाइंड आउट करने का। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हमने ये यूज़ किया, तो a यूनियन b, a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो a क्या आया था 333, b क्या आया 250 और ये क्या आया था 83। तो इनको पुट करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 500। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 थी, बहुत ही सिंपल सी थी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये आप खुद देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ भी नहीं है, जैसे पहले ए बी सी था, अब बस पहले ए और बी था, यहाँ पर ए बी सी आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो एस यूनियन एफ यूनियन आर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपके लिए लिखती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो ये मैं आपके लिए फार्मूला लिख रही हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो ये क्या होगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हमारे पास क्या होंगे 3 एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि ए बी सी। फॉर एग्जांपल अगर ये अब हमारे पास हो जाए ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, अगर इस तरह हो जाए 4 हो जाए तो क्या होगा ए बी सी डी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन डी। फिर नेक्स्ट इसी तरह हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी सी इंटरसेक्शन डी और फिर प्लस कर देंगे। अब इसमें 3 वाले भी आएंगे, अभी ये 2 वाले आए हैं, अभी 3 वाले भी आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 वाले भी इस तरह हम इसमें ऐड करेंगे। तो जो 3 वाले हैं वो मैं लिख रही हूँ प्लस के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। आगे क्या आएगा बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हो गया। अब और इसी तरह एक और पेयर यहाँ पर हमारे पास आएगा, वो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा और इसके साथ आएगा माइनस में ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इस तरह ये हमने फॉर्मूला इसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का लिखना है। यहाँ पर हमने लिखने में एक और पेयर जो है वो स्किप किया, कौन सा रह गया है, ए बी और डी का रह गया है, वो मैं यहाँ लिखती हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ये रह गया था इसमें। अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपने जब 4 के लिए करना है तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आपने इसको अच्छे से देख के करना है कि इसमें कोई मिस्टेक ना रह जाए। इस तरह कोई भी जो है वो सेट रह सकता है, तो इसलिए आपने देख के करना है। तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ये इसी तरह सॉल्व की हुई है, जस्ट वैल्यूज़ आपने निकालनी है और वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है फार्मूला में।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें गिव अ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ 4 सेट्स। अब ये 4 सेट्स वाला यूनियन का जो फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पर लिख के दिखाया, वो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन कर लिया है कि वो लिख के दिखाएं। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें 4 सेट्स के लिए हमने करना है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर n सेट्स। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था 1 के लिए तो ये होता ही नहीं है, 2 के लिए देखा, फिर 3 के लिए देखा और 4 एलिमेंट्स के लिए भी हमने देखा। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए ये इसका एक जनरलाइज्ड जो फॉर्म है वो लिख दी गई है, जो आपने देख लेनी है। यहाँ पर n तक जो एलिमेंट्स है वो, फिर आई जो है वो लेस दैन इक्वल टू n है और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। फिर इस तरह आगे i और j दोनों की लिमिट्स बताई हुई हैं। फिर उसके बाद जब 3 वाले आने हैं सेट्स, उनकी भी लिमिट्स बता दी गई हैं। उसके बाद फिर -1 n+1 ये करके, तो ये एक जनरलाइज्ड जो फॉर्म है वो उन्होंने लिख दी है। इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अगर n सेट्स आपके पास आ जाएँ और आपको समझ ना आ रही हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जस्ट आपने इसकी ये जनरलाइज जो फॉर्म है यही देखनी है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 आ जाता है। एग्जांपल नंबर 6 जो है ये भी आप खुद करेंगे, क्योंकि ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर ही बेस करती है। उसके बाद आ जाता है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 देखें, डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n वेयर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, n लेस दैन इक्वल टू 100 एंड n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। यहाँ पर कहा गया नॉट डिविजिबल। पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो था नॉट एक्सीडिंग दैन 1000 एंड डिविजिबल बाय जो भी नंबर्स उसमें दिए हुए थे, लेकिन इसमें यहाँ पर है n लेस दैन इक्वल टू 100 एंड n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने वही ब्रैकेट फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। हेयर वी विल मेक यूज़ ऑफ ये बता इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल अलॉन्ग विद दी ब्रैकेट फंक्शन। वही ब्रैकेट फंक्शन और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो वही यूज़ होगा। नेक्स्ट है लेट ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। अब हमारे पास जो ए होगा वो वाला, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाय 2 होंगे। उसके बाद आ जाता है बी बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3। उसके बाद इसी तरह जैसे मैं लास्ट एग्जांपल पे किया था ना, अभी तक तो बिल्कुल सेम है। एंड सी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5। और इसी तरह जो सी है उसमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे। अब हम ए को देखते हैं। अब ये देखें, जैसे हमने पहले किया था ए इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ये 50 आ जाएगा। फिर 3 है तो ये 33.3, ये भी इसी तरह चल रहा होगा। तो जब इसके ऊपर ये ब्रैकेट फंक्शन की वजह से किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो ये क्या आया 33 आ गया। फिर 100/5 है तो ये तो 20 ही आया होगा। फिर हमने क्या करना है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 100 बाय 6। 6 क्यों? क्योंकि 6 जो है वो LCM है। 2 और 3 का LCM क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B पहले निकालेंगे, फिर A इंटरसेक्शन C निकालेंगे, फिर हम B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो ये क्वेश्चंस के मेथड सबका सेम है, जस्ट कोई शॉर्ट है कोई ज़रा लेंथी हो जाता है, तो जस्ट इतना ही इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने A इंटरसेक्शन B के लिए क्या करना है, 100 को डिवाइड कर देना है A और B का जो LCM होगा उस पर। A क्या था, A हमारे पास है, A में हमारे पास क्या है 2 and 3, 2 and 3 आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 100। तो जो LCM होगा 100 को हम उसके LCM पे डिवाइड करते हैं, सॉरी उसके LCM पर नहीं, 2 और 3 के LCM पर हम ये डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 और 3, 2 1 are 2 और ये 3 1 are 3, तो 3 2 क्या हो गया 6 हो गया। तो 100 को उसके 3 और 2 के LCM पे डिवाइड करें 6 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई करके 16 आ जाएगा। उसके बाद है सिमिलरली नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। अब 2 and 5 मतलब कि A इंटरसेक्शन C। अब हम A इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों का LCM लो 2 और 5 का, ये क्या आएगा 10 आएगा। तो 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे और ये 10 ही आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है B इंटरसेक्शन C, नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। तो ये B इंटरसेक्शन C क्या होगा, 5 और 3 का LCM लें और उसको 100 पर डिवाइड कर दे। तो 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15 और ये क्या आ जाएगा 6। फाइनली नंबर्स डिविजिबल बाय 2 3 and 5 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला फाइंड आउट करना है। हमने पहले फॉर्मूला इसका लिख लेना है।
यहाँ पर 3 चीज़ों की बात हो रही है ना, ए बी और सी है, तो फिर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। फाइनली नंबर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी। तो अब आपने क्या करना है, आपने तीनों नंबर्स जो 2, 3 और 5 है, इन तीनों का एलसीएम लेना है और उसको फिर 100 पे डिवाइड करना है। तो देखिए 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम बन जाएगा 30। इनका एलसीएम 30 आएगा, 100 को डिवाइड किया तो ये क्या आया, 3 आ गया। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला फॉर 3 सेट्स ए बी सी इज गिवन बाय। नेक्स्ट उन्होंने वही वो फार्मूला दे दिया है जिसमें आपने ये फाइंड आउट की हुई अपनी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने यहाँ पर पुट करनी है। पुट करके यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, इफ़ एन शोज डेट नॉन कैटेगरी देन अबव फार्मूला इज, एन शोज दी नॉन कैटेगरी देन अबव फार्मूला इज ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ये एन जो है वो नॉन कैटेगरी है जो हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने ये यहाँ पर माइनस किया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या था, ये हमारे पास 100 था, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 ये दिया हुआ ना, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये दिया हुआ है। अब ए बी सी की वैल्यूज़ आपको पता है, इन सब की वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकाल लें। यहाँ पर एन की वैल्यू एन इसलिए है क्योंकि वह नॉन कैटेगरी है जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये भी इधर चला जाएगा सारा, ये इधर नहीं जाएगा, एन को उधर ले जाएंगे और इस 126 को इधर ले आएंगे, 100 + 126 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 126, 100 + 100 है और ये 126 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 226 आएगा। आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एन की वैल्यू 226 आएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन का ये प्रिंसिपल है, लॉ इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 3.1 के जो रिलेटेड थ्योरी है, ये डेफिनेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.1 भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी करें ताकि न्यू लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी न्यू वीडियो से अपडेट रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।